वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग, माय हॉबी गार्डनिंग एंड कुकिंग। आज मैं आपको गोंद के लड्डू बनाने बता रही हूँ। और ये गोंद के लड्डू सर्दियों में ख़ास तौर पर सबके घर में बनते हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी होते हैं और गुणकारी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। वैसे तो गोंद के लड्डू सब लोगों को करीब करीब आते हैं, बट जिन लोगों को नहीं बनाने आते हैं और अपने टेस्ट में अगर वो कुछ चेंज चाहते हैं तो वो लोग देख सकते हैं कि किस तरह से गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं। मैंने ये कुछ सामान लिया गोंद के लड्डू बनाने के लिए। मैंने 1 किलो घी लिया है और ये ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू लिए हैं जिनको मैंने कट कर लिए हैं, और ये जो गोला बोलते हैं इसको कुछ लोग इसको गट भी बोलते हैं, इसको भी मैंने कट कर लिया है। और ये बादाम कट कर ली हैं मैंने। तो इस तरह से मैंने ये बादाम और ये काजू गट और ये काजू कट कर लिए हैं। और इसके साथ ही मैंने कुछ बादाम और कुछ काजू और कुछ ये जो पका हुआ नारियल आता है वो, या इसको कुछ मतलब पका हुआ नारियल भी बोलते हैं, उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है। क्योंकि इस तरह से अगर हम उसमें लड्डू में डालते हैं ना तो बीच बीच में आता है ना, आटे में मिल जाता है और बीच बीच में आता है तो अच्छा टेस्ट लगता है। और मैं कुछ ये काली मिर्च भी डालूंगी जो कि अच्छी होती है खाने में, और जब मीठे से मुंह फिरने लगता है ना तो ये बीच बीच में काली मिर्च आती हैं तो फिर उसके बाद मीठा खाना और अच्छा लगता है। और इसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो मैंने लिया है ये आटा। इसमें से मैं ये सारा आटा यूज़ नहीं करूँगी, कुछ आटा यूज़ करूँगी। और ये आटा है, ये मोटा पिसा हुआ है। अगर आपका आटा मोटा नहीं पिसा हुआ होता है, बारीक पिसा हुआ होता है, तो आप उसमें कुछ सूजी मिला सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये आटा ले लिया है। कढ़ाई में मैंने थोड़ा घी डाला है और मैंने ये पाव गोंद लिया है जिसमें से मैं इनसे लड्डू बनाऊंगी। और 1 किलो घी लिया है, क्योंकि गोंद अच्छा डालेंगे ना तो मतलब ये एक दवाई का रूप में भी काम में ले सकेंगे हम लोग। तो मैं ये घी गरम हो गया है और इसमें मैं इसको गोंद को डाल रही हूँ। हमारे लोकल लैंग्वेज में इसको फूलिया पाड़ना कहते हैं। कुछ लोग गोंद को इस तरह से कच्चा ही डाल देते हैं, ऐसा नहीं बनाते हैं, लेकिन मैं लड्डू में इस तरह से डालती हूँ जो कि अच्छा लगता है। हमारे बच्चों को भी ऐसे ही खाना अच्छा लगता है। तो जो लोग एकदम कच्चा गोंद डालते हैं तो वो एक बार इस तरह से ट्राई करें। जब ये फूल जाता है तो इसको बाहर निकाल लें। तो जैसे मैंने चलिए इस तरह से ये सारे इसमें से निकाल लेती हूँ घी में से। और ये झर की सहायता से इसको आप निकाल लें। अगर आपके पास झर नहीं होती है तो आप चमचे से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर घी आता है तो वो हमें मिलाना तो आखिर में लड्डू में ही होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप उससे भी निकाल सकते हैं। मैं ये सारा इसमें से करती हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने इन सबको इस तरह से पका के रेडी कर लिया है। ये सब फूल गए हैं और अब मैं अपना जो बाकी का बचा हुआ घी है वो इस कढ़ाई में डालती हूँ और इसको गरम कर लेती हूँ। तो ये मैंने घी गरम करने के लिए इसमें रख दिया है और ये घी गरम हो रहा है। इस कटोरी से मैं इनको थोड़ा फोड़ लेती हूँ। अगर आपको फोड़े हुए अच्छे नहीं लगते हैं तो इस तरह से भी डाल सकते हैं। मैं इनको हल्का हल्का इसमें फोड़ूंगी, पूरा नहीं छोड़ूंगी। और ये फिर जब दांतों के बीच में आते हैं तो अच्छा लगता है। गोंद खाने में काफ़ी फायदेमंद होता है। सर्दियों में इसे जरूर खाना चाहिए, इसे बच्चे बूढ़े सभी लोग खा सकते हैं। ये बच्चों की हड्डियों को भी मजबूत बनाता है और जोड़ों के लिए अच्छा होता है। बच्चों को इसे सर्दियों में गोंद के लड्डू, चावल के लड्डू, उड़द दाल के लड्डू जरूर देने चाहिए। फ्रेंड्स वैसे तो गोंद के लड्डू बनाने की रेसिपी काफ़ी सिंपल होती है, पर क्या होता है कि घर में दादी नानी या माँ ही गोंद के लड्डू बनाते हैं
और आजकल हम सब लोग अपने काम के लिए घर से बाहर रहते हैं, तो मेरी बहुत सी बहनें ऐसी होती हैं जो छोटी उम्र में घर से बाहर रहती हैं और उन्हें घर के जैसा स्वाद बाहर नहीं मिल पाता है, तो वे इस तरह से अपने घर में बना सकती हैं। ये काफ़ी अच्छा होता है खाने में और इसे आप ट्राई करना। तो मैंने ये एक कोप जो आधा केजी से भी बड़ा है वो आटे का भर लिया है। आटा मोटा पिसा हुआ ही है। आप जब भी लड्डू बनाएं तो मोटे पिसे हुए आटे का ही प्रयोग करें, और आपके घर में अगर मोटा पिसा हुआ आटा नहीं है तो आप उसको थोड़ा दरदरा बनाने के लिए कुछ मात्रा में सूजी डाल लीजिए, जिससे अच्छी बनेगी। तो मैंने ये लिया है और आप इतना आटा इस घी में डालिए जितना कि इसको मतलब ज़रूरत है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि इसमें कितना आटा डलेगा। ये देखिए, ये आंच अभी मैं कम कर देती हूँ गैस की। ये देखिए अभी इसमें और आटा डलेगा, क्योंकि ये घी दिख रहा है ना आपको, काफ़ी ज़्यादा इसमें घी हो गया है। तो अभी इसमें और आटा डलेगा। आप घी को थोड़ा थोड़ा करके भी डाल सकते हैं, ऐसे नहीं कि आप एक साथ घी को पूरा डालें। मैंने एक साथ पूरा घी को डाल दिया है। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें घी और आटा डाल सकते हैं अपनी आवश्यकता के हिसाब से, जितना घी आटे को सोखता है। अभी भी देखो घी काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी भी ये आटा और इसमें चलेगा। इसमें आटा और डालती हूँ। मैंने आटा छान के रखा हुआ है पहले से, तो आप जब भी यूज़ करें तो अपने आटे को छान लें जरूर से। सारे जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं उसको एक बार मतलब उसके साफ करके ही उसको यूज़ करना चाहिए। तो मैंने आटे को छान लिया है और ये देखिए ये अपना इतना आटा गिर गया है। इसमें 1 किलो में थोड़ा मुझे लग रहा है और भी गिरेगा, इसमें ये सारा ही गिर जाएगा। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए इतना आटा डाल दिया मैंने। इस तरह से ये गीला गीला दिख रहा है। लगभग ये 1.5 कप से ज़्यादा ही आटा हो गया था इसमें। ये वाला 1.5 कप से ज़्यादा आटा इसमें लगा है। 1 किलो घी था उसके अंदर। और अब इसको हम ब्राउन होने तक इस आटे को भून लेंगे। इसको भूरा होने पे मेरा कढ़ाई है वो काफ़ी मोटा भारी वाला कढ़ाई है, काफ़ी मोटे पैंदे का है, इसलिए मैं अपनी इस आंच को थोड़ा मीडियम से ज़्यादा करके रखती हूँ। ज़्यादातर क्या होता है कि कढ़ाई होती है वो पतले पैंदे की होती है, तो उसमें आप धीमी आंच करके बनाएं वरना आटा लग जाएगा। मेरी कढ़ाई है वो काफ़ी मोटे पैंदे की है, तो इसमें कभी भी कुछ चीज़ लगती नहीं। भले ही मैं इसमें इसको अभी छोड़ के 2 मिनट बाहर भी चली जाऊँ, लगती नहीं है। तो इसलिए आप इसका लगने का ज़रूर ध्यान रखें और इसको बीच बीच में फिराते रहिए इस तरह से। और मैंने ये चमचा यूज़ में लिया है इसको फिराने के लिए, लेकिन आमतौर पर लड्डू बनाने के लिए पलटा यूज़ में लेते हैं। मेरे से पलटे से लड्डू बनते नहीं है, इसलिए मैंने ये चमचा ही यूज़ किया है। तो आपको जिस चीज़ से करना सुविधा लगे वही चीज़ यूज़ कर लीजिए। ये सिक गया है यानी कि भून गया है। आप अगर बिगनर्स हैं तो शायद आपको लगेगा कि आटा कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपका आटा सिक जाता है ना, तो आपका ये जो चमचा है ना ये बहुत आसानी से इसके अंदर जाएगा। और स्टार्टिंग में जब आप बनाना शुरू करते हैं तो ये चमचा थोड़ा टाइट इसके अंदर आपको इसको घुमाते वक्त थोड़ा जोर आता है, और जब आटा भून जाता है ना तो ये आसानी से जाता है। और सुनहरा होने तक, आटा जैसे सुनहरा हो जाता है ना, तब तक आपको इसको भूनना है, यानी कि लाइट ब्राउन हो जाए तब तक। और जैसे ही भूनेगा इसकी मतलब सबको पता ही चल जाता है, पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाती है। मैं जब भी गोंद के लड्डू बनाती हूँ तो मेरे बच्चे ही आके मुझे बोलते हैं कि मम्मी आज क्या बन रहा है, बहुत तेज खुशबू आ रही है। तो पता चल जाता है कि आटा भून गया है। और देखिए आटा भून गया है और इसमें अभी ऊपर घी आने लग जाएगा। आप 1 सेकेंड के लिए रुकोगे ना तो इसके ऊपर ये देखिए ये घी आने लग जाता है ऊपर। देखिए आपको पता चल जाता है कि इस तरह से आटा भून गया है। ये देखिए घी आ रहा है, देखिए इसमें, ये देखिए ऊपर।
देखिए इस तरह से घी आने लगता है और ये बहुत ही ऐसे घी के साथ ऐसे इजीली इसमें ये चलने लगता है। और मैंने आपको बीच में बोला था कि कई किसी को चमचे से करने की आदत नहीं है, तो वो देखिए इस तरह का पलटा होता है, तो उससे भी कर सकते हैं। बहुत से लोग इसे भी यूज़ करते हैं, मैं शुरू से ही चमचे को यूज़ करती हूँ। तो मैं अभी ये भून गया है तो गैस बंद कर देती हूँ। और इसके लिए मैंने बीच में ये किशमिश भी थोड़े काट लिए हैं, बादाम रखे हैं, गट रखा है, काजू रखे हैं और ये काली मिर्च रखी हैं और ये कुछ गट और काजू इसमें पीस लिए हैं। एक गट पूरा ही डाल दिया है मैंने। और ये काली मिर्च है, इसको भी मैंने थोड़ा कूट लिया है क्योंकि बच्चे खाते हैं ना, तो उनको खाने में थोड़ी दिक्कत होती है, वो खाना नहीं चाहते, उनके मुंह में जब वैसा आता है। तो मैंने इसको थोड़ा बारीक बारीक कूट लिया है। और ये आँखों की रोशनी तेज़ करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और इसको अगर हम लड्डू में डालते तो मुंह भी नहीं फिरेगा, मतलब मीठा खाने से आपका जी नहीं घबराएगा। तो इस तरह से आप इसको भी ज़रूर ऐड करें। और बादाम खाएंगे तो दिमाग तेज़ होगा ही होगा। और भी इसमें आप ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, जैसे अखरोट और पिस्ता भी मैंने वो यूज़ नहीं किए हैं। और इसमें एक ज़रूरी चीज़ है जिसका मैं यूज़ करने वाली हूँ, वो है चीनी का बुरादा, शुगर, जिसे हम अपनी भाषा में खांड भी बोलते हैं। इसका मैं यूज़ करूँगी, पर इसका यूज़ मैं तब करूँगी जब ये आटा थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उस टाइम मैं उसका यूज़ करूँगी। और उस टाइम में ये गोंद भी इसमें मिला दूँगी। सीख गया था, उसके बाद मैंने इस परात में, यानी कि ये बड़ी सी थाल है, इसमें आटे को ठंडा करने के लिए रख दिया था। और अब ये आटा ठंडा हो गया है, हल्का सा गुनगुना है। और अब मैं इसमें ये डाल देती हूँ, जो गूंद था ये इसमें मिला देती हूँ। ये आटा गरम नहीं रखा है मैंने, बस हल्का हल्का सा गुनगुना है, वरना तो हाथ जल जाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये मैंने इसको हल्का सा गुनगुना रख लिया है। और अब मैं इसमें ये चीनी डाल रही हूँ, खांड, चीनी नहीं खांड डाल रही हूँ, बारीक पिसी हुई। इसको मैंने साफ़ कर लिया है। आप जब भी कोई चीज़ यूज़ करें तो उसको आप एक बार ज़रूर चेक कर ले, उसमें कोई तिनका या कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ नहीं हो जो आपके खाने का टेस्ट ख़राब कर दे। तो मैंने इसको चेक कर लिया है। और अब मैं इसमें ये खांड मिला देती हूँ। आप खांड वैसे तो आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है, आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप ज़्यादा खांड डाल सकते हैं, और कम खाते हैं तो कम डाल सकते हैं। मैंने ये आधा किलो खांड ली थी और उसमें से थोड़ी सी रखी है इसमें मिक्स करने से पहले, क्योंकि एक बार मैं इसको चख लूँगी बीच में, क्योंकि एक साथ ज़्यादा डाल देते हैं ना तो ज़्यादा मीठी हो जाती है और फिर वो मीठा भाता नहीं है। मैं इसको पहले लड्डू बांधने से पहले सबसे चेक करवा लेती हूँ कि मीठा ठीक है, सब बोलते हैं ठीक है, उसके बाद ही मैं इसको बांधती हूँ। अगर कम लगता है तो और डाल लेती हूँ। इस तरह से मैं करती हूँ। और अब मैं इसमें अपने ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ। ये मैंने इसमें अब काजू डाल दिए हैं, मैंने इसमें सारे काजू डाल दिए हैं। और ये वाले बादाम और ये भी डाल दिए हैं। और ये जो मैंने इसमें पिसा हुआ था नारियल और बादाम काजू, ये भी डाल दिए। ये तो एकदम आटे में मिक्स हो जाएगा आपको, जिससे मतलब बहुत टेस्ट, अच्छा सा टेस्ट आएगा इसको डालने से। तो ये तो मैंने इसमें डाल दिए हैं। और इसके बाद भी मैंने ये किशमिश भी ली थी, वो भी डाल देती हूँ। और ये काली मिर्च भी, और अब इन सबको मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ, सारे ड्राई फ्रूट्स को और आटे को एक साथ हाथ से अच्छे से। आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा, जब भी कुछ बनाते हो आपके बर्तन भी साफ अच्छे धुले हुए होने चाहिए और हाथ भी धुले हुए होने चाहिए। आप अगर ये लड्डू बना के खाएंगे ना एक बार सर्दियों में, तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे।
स्टार्ट। तो मैंने आटे में गोंद और ड्राई फ्रूट्स और खांड मिक्स कर ली है। आप एकदम अच्छे से इसको मिक्स कर लें हाथों से। ये मैंने इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लिए और आप इसको चेक कर एक बार चेक कर लें आपको कितना मीठा पसंद है, उसी हिसाब से आप मीठा डाल सकते हैं। इसमें घी और मीठा आपकी पसंद पर डिपेंड करता है। आप अगर ज़्यादा घी पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा आटा मिला सकते हैं, और ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा मीठा। इस तरह से मैं ये इसके लड्डू बांध लेती हूँ और ये पास में रखी हुई एक थाली में इसको रख देती हूँ और उसके बाद में कंटेनर में रख दूँगी क्योंकि ये अभी गीले हैं। तो देखो ये मैंने लड्डू बना लिए हैं और ये लड्डू की साइज़ आप पे डिपेंड करती है कि आप छोटे बनाना चाहें तो छोटे बना सकते हैं, आप चाहें तो कुछ बड़े भी बना सकते हैं, या आप अपने मनचाहा आकार दे सकते हैं। तो इस तरह से आप लड्डू बनाइए और इसे कंटेनर में भरकर रख लीजिए। ये लड्डू 1 महीने से लेकर 2 महीने तक बिना फ्रीज के चल सकते हैं, ख़राब नहीं होंगे और ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। क्योंकि मैंने इसमें मावा नहीं डाला है इसलिए ये 1-2 महीने तक बिल्कुल ख़राब होने वाले नहीं हैं। और इसे आप सुबह नाश्ते में लीजिए, दूध 1 गिलास दूध के साथ काफ़ी फ़ायदा रहेगा। और जिन लेडीज़ को डिलीवरी होती है उसे भी गोंद के लड्डू खिलाए जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छा होता है। इससे दर्द में भी लाभ मिलता है और बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छे होते हैं। इसे सर्दियों में ज़रूर खाना चाहिए सबको। और ये मैंने 1 किलो, एक बार आपको मैं फिर से बात बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या यूज़ किया था। 1 किलो घी लिया था, उसमें पाव भर गोंद लिया था और उसमें आप 1.25 से 1.5 किलो आटा यूज़ कर सकते हैं। और आप अपनी मनपसंद के अनुसार उसमें ड्राई फ्रूट डाल लीजिए। और खांड ली है मैंने, आधा किलो खांड ली है, जिसमें भी आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ी चीनी और ले लीजिए, और आप कम मीठा खाते हैं तो उसमें कम चीनी डाल दीजिए। और इस तरह से आप गोंद के लड्डू बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो एक बार आप ट्राई ज़रूर करें, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। नमस्कार।